नमस्कार, मैं हूं आमिल बेग और आप देख रहे हैं सिटी बुलेटिन न्यूज। पेश हैं आज के प्रमुख समाचार। बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने आज जमकर प्रदर्शन किया। घरेलू गैस के दामों में वृद्धि को लेकर सपाई सड़कों पर उतर गए और सिर पर गैस सिलेंडर रखकर जोरदार प्रदर्शन किया। सरकार के खिलाफ जमकर विरोधी नारे लगाए। सपा नेता व पूर्व राज्य मंत्री तेज नारायण पांडे पवन की अगुवाई में सैकड़ों सपा कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय से पैदल मार्च निकाला, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सपाइयों को रीडगंज चौराहे पर ही रोक लिया। बढ़ती महंगाई के खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं ने प्रदेश की योगी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और महंगाई पर लगाम लगाने की मांग को लेकर ज्ञापन भी सौंपा। सपा के पूर्व राज्य मंत्री पवन पांडे ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि जब से केंद्र और प्रदेश में भाजपा की सरकार आई है, पेट्रोल, डीजल, घरेलू गैस के दामों में लगातार वृद्धि हो रही है। लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। भाजपा के कार्यकाल में लोगों के किचन में डाका डाला जा रहा है। कोरोना काल में लोग भूखमरी की कगार पर आ गए हैं। भाजपा लगातार घरेलू गैस का दाम बढ़ा रही है। उन्होंने राष्ट्रपति और राज्यपाल से मांग की है कि बढ़े हुए दामों को वापस लिया जाए और मध्यम वर्गीय और गरीबों पर पड़ने वाले बोझ को भी कम किया जाए। जनता की इस लड़ाई को समाजवादी पार्टी लड़ेगी। फिलहाल आज समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतरी। भाजपा द्वारा जनता को आत्मनिर्भर बनाए जाने को लेकर पवन पांडे ने भाजपा नेताओं को बताया कि वो उल्लू हैं। पढ़ी शायरी कि हर साख पर उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्ता क्या होगा। फिलहाल समाजवादी पार्टी का आज प्रदर्शन जोरदार तरीके से हुआ और बढ़ती हुई महंगाई को कम करने की मांग की गई। समाजवादी पार्टी अयोध्या विधानसभा अयोध्या महानगर कमेटी के द्वारा जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 25 रुपया आज गैस का दाम बढ़ाया गया है, इसके खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया गया। जब से योगी जी और मोदी जी की सरकार आई है, लगातार पेट्रोल, गैस, डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। लोगों का उत्पीड़न हो रहा है। लोगों की रसोई और किचन में भी डाका डालने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। आज जब कोरोना काल में लोग भुखमरी के कगार पर आ गए हैं, लोगों का जीवन यापन दुर्लभ हो गया है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार गैस के दामों को, पेट्रोल और डीजल के दामों को बढ़ाकर जुल्म और अत्याचार कर रही है। झोपड़ी में रहने वाले किसान, मध्यम वर्गीय मजदूर, किसानों के ऊपर जुल्म अत्याचार भाजपा की सरकार कर रही है। आज हम मांग करते हैं महामहिम राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय से कि गैस के दाम वापस लिए जाएं। कहीं भी जुल्म, अत्याचार, महंगाई बढ़ेगी तो समाजवादी पार्टी सड़कों पर जनहित के मुद्दों को लेकर संघर्ष करेगी। उसी क्रम में आज पूरी समाजवादी पार्टी ने संघर्ष किया है और इस बढ़े हुए गैस के दामों को वापस लेने की मांग की है। बरसात के मौसम ने नगर निगम की ओर से किए जा रहे स्वच्छ अयोध्या, सुंदर अयोध्या के दावों की पोल खोलकर रख दी है। हालात यह है कि थोड़ी सी बारिश होने की वजह से शहर की सड़कें पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं, तो वहीं कुछ जगहों पर यह समस्या लोगों के लिए नारकीय साबित होती है। मामला देवकाली गांव का है, जहां के रहने वाले लोग जल भराव की समस्या से इस कदर परेशान हैं कि वह अच्छी तरह से घर से निकल तक नहीं पाते हैं। यानी देवकाली गांव के सड़कों पर जल भराव और गंदगी का साम्राज्य फैला हुआ है। बता दें कि नगर निगम क्षेत्र में आता है यह गांव, जिसकी सुध लेने वाला कोई भी नहीं है। हालांकि इस मामले को लेकर देवकली गांव के निवासियों ने नगर निगम के उच्चाधिकारियों से कई बार शिकायत भी की, लेकिन आज तक उनकी समस्याओं का निराकरण नहीं हुआ। स्थानीय निवासियों का कहना है कि यहां समस्या बीते 2 साल से है, जिसके कारण आने जाने वाले राहगीरों की बात तो छोड़ दें, स्थानीय लोग भी इस जल भराव की वजह से जो गड्ढे इसमें होते हैं उसमें चोटिल हो जाते हैं। उनकी समस्याओं का समय रहते निराकरण नहीं कराया गया तो स्थानीय नागरिकों का कहना है कि वो आंदोलन करने को बाध्य होंगे, जिसकी सारी जिम्मेदारी नगर निगम प्रशासन की होगी। बता दें कि स्थिति यहाँ की यह है कि पैदल कैसे चले आदमी। जल भराव है सड़कों पर और उसका नज़ारा आप स्वयं देख रहे हैं। काफ़ी दिन से पानी भरा हुआ है और जो है यहाँ लोग वो दवा भी छिड़कने नहीं आते हैं और यहाँ पूरा गांव में पानी भरा हुआ है और गरीब लोग हैं, इसीलिए और नहीं आते हैं लोग। हाँ, हम लोग कई बार किए हैं। पर बहुत पानी भरा है। हम लोग दूध लेकर आ रहे थे, बहुत चक्कर यहाँ पर गिर गया है
और हमारे मम्मी पापा हमको घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे हैं और यहाँ पर बहुत मच्छर है। और कोरोना वायरस में वैसे भी बहुत पानी भर गए हैं तो पूरे गांव में एकदम गंदगी फैल गई है। सरकार की नाकामियों को लेकर कांग्रेस पार्टी द्वारा जय भारत जन जागरण अभियान चलाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। गुरुवार को अभियान का नेतृत्व करते हुए कांग्रेस नेता मधु पाठक द्वारा गांव-गांव जाकर कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराते हुए मौजूदा सरकार की दलित, किसान, छात्र विरोधी नीतियों की लोगों को जानकारी देकर जागरूकता अभियान चलाया गया। बता दें कि इस दौरान रात्रि विश्राम भी गांव में करने का आह्वान किया गया है। इस दौरान मुख्य रूप से दीप नारायण शुक्ला, राजकुमार सिंह, महमूद अहमद आदि पदाधिकारी मौजूद थे। कांग्रेस पार्टी द्वारा जय भारत महाअभियान चलाया जा रहा है और 3 दिवसीय चलेगा। रात्रि में अभी यहीं कहीं विश्राम करेंगे हम और घर घर गांव-गांव जा कर के कांग्रेस की नीतियों को बता रहे हैं, मौजूदा सरकार की नाकामी को भी गिना रहे हैं, जिससे कि कांग्रेस पार्टी जो है किसानों का कर्जा माफ़, बिजली का बिल हाफ और बछड़ों से निजात दिलाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में लापरवाही के चलते एक महिला की मौत का मामला प्रकाश में आया है। मृतक महिला के परिजनों द्वारा स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सकों पर घोर लापरवाही बरतने का आरोप लगाया गया है। हालांकि यह पहला मामला नहीं है जब स्वास्थ्यकर्मियों द्वारा आपात सेवाओं में लाई गई मरीजों को उचित इलाज न देने की शिकायत प्राप्त हो। बता दें कि मंगलवार की शाम बीकापुर कोतवाली क्षेत्र के धरेठा दशरथपुर मजरे करौंदी गांव की निवासिनी 45 वर्षीय सुखराजी को किसी जहरीले जंतु ने काट लिया। हालत बिगड़ने पर उसके पति राम तिलक द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बीकापुर में भर्ती कराया गया। आरोप है कि यहां चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उसकी जान चली गई। यहां तैनात चिकित्सक ने सुखराजी का आंशिक इलाज करके घर जाने की इजाजत दी, लेकिन दोबारा उसकी हालत खराब हुई तो चिकित्सकों ने यहां पहुंचने पर उसकी बात को अनसुना कर दिया। उसने आरोप लगाया कि चिकित्सकों की लापरवाही की वजह से उसकी दोबारा हालत बिगड़ी और उसकी मौत हो गई। 4 बजे वह कुछ काट ली बोले वहाँ तो हमें कहीं हम बगलिए पहुँच रहे कहीं कुछ काट ली थी तो हम कहन अच्छा तो लगी मेंगे उंगे लागन तो आए तो 15 बजे लेके आए नहीं अस्पताल में है तो डॉक्टर रहे और जनेवरी भाई चीन इतना हम डॉक्टर की नहीं अनपढ़ हमारा ही रहे तो ले आन दिखाएं तो उसके बाद डॉक्टर देखें तो लगे उनका 4 गोली हमारी दीन कहीं नहीं यार छोट मोट के लेके आवा था भाग जाओ भैया जबर के लेके आवा करा तो वह 4 गोली दे के भगा दी लेके चला गया। तो बाद जब तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो फिर लेके आए यही ख़त्म हो गई। तो परसों बातें परसों कौन जिंदा हमारा राम तिलक ना हुआ। कहाँ घर है? गाँव करौंदी थे। गोंडा से निकली और अयोध्या पहुंची जन आशीर्वाद यात्रा का भाजपा के पदाधिकारियों ने स्वागत किया। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के प्रतिनिधित्व में अयोध्या पहुंची यात्रा में यहां पर स्वागत समारोह किया गया और विश्राम के बाद यह यात्रा कल लखीमपुर के लिए प्रस्थान करेगी। अयोध्या पहुंचे गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा ने बताया कि सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने और आम जनता का आशीर्वाद लेने के लिए यह यात्रा निकाली गई है। साथ ही सबका साथ सबका विकास के साथ साथ कार्य करते हुए भारत के गौरव को वापस लाना ही इस यात्रा का उद्देश्य है। अयोध्या की रहने वाली सैफाली अग्रवाल ने राम नाम लिखते हुए तुलसीदास कृत रामचरितमानस को ही लिख डाला है। रामचरितमानस की एक एक चौपाई का एक एक अक्षर राम नाम से लिखा गया है। यही नहीं, यात्रा तक राम नाम से लिखा गया है। पूरी रामचरितमानस में कोई लकीर तक नहीं खींची गई है, सिर्फ राम नाम से ही अक्षर पूर्ण विराम बनाए गए हैं। यही नहीं, सैफाली ने रामायण के प्रसंगों का चित्रण भी राम नाम लिखकर ही किया है। सैफाली अपनी अद्भुत प्रतिभा का प्रदर्शन राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के सामने दिखाना चाहती हैं। सैफाली चाहती हैं कि 29 अगस्त को जब राष्ट्रपति अयोध्या आएं तो वह हाथ से राम नाम लिखी रामचरितमानस की एक प्रति उन्हें सौंपना चाहती हैं। सैफाली अग्रवाल को बचपन से ही रामलीला देखने का शौक था। अंबेडकर नगर के टांडा तहसील की वह रहने वाली थीं। सैफाली का श्री राम के प्रति विशेष अनुराग है। उनकी शादी भी अयोध्या में हुई। बचपन में ही आध्यात्मिक
माहौल मिलने से सैफाली जब ससुराल आई तो भगवान राम के प्रति आस्था देखकर उनके ससुराली जनों ने उनका सहयोग किया। सैफाली की राइटिंग भी काफी अच्छी है। सैफाली ने पहले राम राम छोटे छोटे महीन महीन लिखना शुरू किया, फिर उनको प्रेरणा हुई कि उनको रामचरितमानस राम नाम से लिखना चाहिए। सैफाली ने अपने पति पवन अग्रवाल के सहयोग से रामचरितमानस की चौपाइयों को राम नाम के प्रत्येक अक्षर को बनाते हुए लिखना शुरू किया। सैफाली ने 1.5 वर्षों में 920 पेज की रामचरितमानस की रचना ही कर डाली। बचपन से रामलीला देखने की रुचि थी, तो राम जी के ऊपर प्रति ज़्यादा श्रद्धा विश्वास था और सबसे पहले मैंने श्री हनुमान चालीसा लिखा। राम राम से हमको लिखने में बहुत अच्छा लगा, तो फिर हमने सुंदरकांड भी, फिर राम राम से सचित्र लिखा है, सचित्र सुंदरकांड लिखा है राम नाम अंकित। और उसके बाद फिर हमने श्रीमद् भागवत गीता संस्कृत में लिखी। फिर ऐसे ही लिखते लिखते बहुत अच्छा लगने लगा, तो श्री रामचरितमानस का पूरा लिखा मैंने। और अब मैं रामचरितमानस के ही आधार पर पूरी मैंने पोस्टर्स भी बनाए हैं अलग से, 25 पोस्टर, ये पुत्रकामेष्टि यज्ञ से लेकर के राज्याभिषेक। जिले की बीकापुर पुलिस का एक बार फिर अमानवीय चेहरा सामने आया है। नाली विवाद के चलते पक्षकारों में एक पक्षकार को पुलिस की बात न मानना महंगा पड़ा। गुस्साए पुलिस वालों ने बंद कमरे में जलालपुर भग्गू निवासी तुफैल अहमद को जमकर पीटा। खुद तुफैल अहमद ने मीडिया के सामने आकर अपने ऊपर पुलिसिया जुल्म की दास्तान सुनाते हुए आरोप लगाया कि कोतवाली में नाली विवाद को लेकर उसे और उसके पड़ोसी को शिकायत पर बुलाया गया था। समझौते के प्रस्ताव से इनकार करने के कारण दरोगा जी आग बबूला हो गए और कमरे में बंद करके उसे बेरहमी से पीटा। फिलहाल मामले की गंभीरता को संज्ञान में लेते हुए क्षेत्राधिकारी सत्येंद्र भूषण त्रिपाठी ने इसे स्वीकार किया है और कहा है कि इस प्रकार की शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर की गई है, जिसमें संबंधित पक्ष को बुलाया गया है। दोषियों के विरुद्ध निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी। जलालपुर भग्गू एक कोतवाली बीकापुर क्षेत्र का एक गांव पड़ता है। वहाँ के एक व्यक्ति ने ये आरोप लगाया है, जिसकी जानकारी मीडिया के माध्यम से हुई है कि मुख्यमंत्री पोर्टल पर उसके द्वारा कोई शिकायत की गई है। उसने आरोप लगाया कि नाली के विवाद के झगड़े को लेकर थाने पर बुलाया गया था, जहां दरोगा ने कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की है। वादी को ये प्रकरण संज्ञान पर आने पर मेरे द्वारा बुलाया गया, किंतु अभी तक वादी वो मेरे कार्यालय उपस्थित नहीं हुआ। फिलहाल इस प्रकरण का संज्ञान लेकर और तथ्यों की जांच करके जो भी उसमें उचित कार्रवाई होगी उसको किया जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति का इसमें या किसी पुलिसकर्मी का दोष आता है तो उसको दंडित करने की भी कार्रवाई की जाएगी। भग्गू से तो हमारे दो पक्षों में विवाद हुआ, वसीम अहमद से, रिजवान और जो है रहमत अली से, और उसको जो है हमें जो है पकड़ के लाए। सतीश चंद्र दरोगा जी ने हमको कमरे में बंद करके बेल्ट से मारा है, जो हमारा कट गया है, और पीछे भी मारे हैं, वहाँ भी कट गया है। जी हम बहुत परेशान है सर, हम बहुत पीड़ित किए जा रहे हैं उस पक्ष से। वो जो है पैसा लेके जो है हमको मारे हैं, दूसरे पक्ष से पैसे लेके। मुख्यमंत्री पोर्टल से भी मतलब एक समूह बना के जो है से मारा गया है, और हम जिले के कप्तान से जो है कहना चाहते हैं कि जो है सतीश चंद्र दरोगा के खिलाफ जो है कार्रवाई की जाए। फिलहाल पीड़ित तुफैल अहमद अपनी पीड़ा बयां कर रहा है और उसे ये उम्मीद है कि उसे न्याय मिलेगा और दारोगा के खिलाफ कार्रवाई होगी। हिंदू एकता आंदोलन पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के तत्वावधान में संभल के सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क के उस बयान पर, जिसमें उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबान से की थी, रिकाबगंज हनुमानगढ़ी पर उनका पुतला दहन करते हुए हिंदूवादी संगठनों के पदाधिकारियों द्वारा आक्रोश व्यक्त किया गया। भाजपा के नेता और अधिवक्ता राजीव कुमार शुक्ला के नेतृत्व में यह पुतला दहन किया गया। आक्रोश प्रकट करते हुए अधिवक्ता श्री शुक्ला ने कहा कि देश के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों की तुलना तालिबान से किए जाने की घटना निंदनीय है। इस अवसर पर हिंदू एकता आंदोलन पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अधिवक्ता मनीष पांडे ने भी आक्रोश व्यक्त किया। उन्होंने समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का पुतला इसलिए फूंका है कि शफीकुर रहमान बर्क ने
तालिबानी और भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को एक बताया है। उन्होंने कहा है कि जो काम भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों ने भारत में किया है वही काम अफगानिस्तान में तालिबान कर रहा है। मैं इसका पुरजोर विरोध करता हूँ। यहाँ पे सपा सांसद संभल के सांसद हैं अब्दुल रहमान जी, इन्होंने हमारे स्वतंत्रता सेनानी वीर सेनानियों की तुलना तालिबानियों से की है, जो बहुत ही निंदनीय विषय है। हम लोग इसका घोर निंदा करते हैं। उनके जो महानेता हैं उनसे हम लोग कहते हैं कि उनको अपनी पार्टी से निकालें। वो जो वहाँ की सोच है, तालिबानी सोच, हमारे हिंदुस्तान में लागू नहीं कर सकते हैं। और तालिबानों में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और जो आगे जाके होगा उसका हम लोग विरोध करते हैं। महिलाओं की आज़ादी को छीना जाएगा, महिलाएं अपने हिसाब से नहीं रह पाएंगी, महिलाएं बंधन में बन जाएंगी, बेड़ियों में कस जाएंगी। तालिबान शासन को बिल्कुल बंद करना चाहिए। नामों पर